स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। तो आज से हम लोग फिर से आप लोग का जो प्रैक्टिस है शाम 7 बजे चलता है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। मेरा तबीयत खराब होने की वजह से आप लोग का क्लासेस नहीं चल रहा था। धीरे धीरे हम लोग सभी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। अभी भी तबीयत पूरा ठीक नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो भाई, पहला प्रश्न की तरफ चलते। पहला प्रश्न क्या है? डैश भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक है। तो यहाँ पर सेना कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। सेना ऐसे होगा, ठीक है ना। सेना का संस्थापक कौन है भाई? भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन नंबर 3 में जो साफ साफ दिया गया है। चलो दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है भाई देखो, अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी, वंश नदी, लूनी नदी या साबरमती नदी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी साबरमती नदी इज द राइट आंसर। तो इसका साबरमती नदी आप लोग सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा सवाल देखो भाई क्या है कि भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? तो जो भारत की पहली महिला सुल्तान थी वो कौन थी भाई? नूरजहां, कोहिनूर, राजिया सुल्ताना या मुमताज बेगम? तो इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे मेरा भाई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर 3 राजिया सुल्ताना, जबकि ऑप्शन नंबर 3 में साफ साफ दिया गया है। तो आप प्रश्न नंबर 3 को सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है भाई देखो, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? 1929, 1942, 1939 या 1956? तो इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे? इसका सही आंसर जो होगा भाई 1942, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आप लोग ऑप्शन नंबर 2 को सही कर सकते हैं। चलिए तो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। वेद भाई अभी भी बहुत खराब है, ठीक है ना, इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। चलो पांचवा प्रश्न देखो भाई क्या है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है भाई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्तमान समय में हम लोग का भारत का विदेश मंत्री कौन है भाई? तो वो है एस जयशंकर, जो ऑप्शन नंबर 3 में साफ साफ दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है भाई, न्यायाधीश का अंतरराष्ट्रीय अदालत का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा कि न्यायाधीश का जो अंतरराष्ट्रीय अदालत है इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? रोम, पेरिस, द हेग या वाशिंगटन गठन? तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? तो इसका जो सही आंसर होगा द हेग, जो हम लोग का स्विट्जरलैंड में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आप ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। देखो भाई दूसरा प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा राज्य की स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं लगती है? यानी कहा जा रहा है कि तमिलनाडु से किसका सीमा टच नहीं होती है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक? तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तेलंगाना, जब ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा सवाल देखो भाई, जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक? ये आंसर क्या होगा भाई? तो देखो जो 8वां प्रश्न का सही आंसर होगा क्या हम लोग का मेरा दोस्त, वो होगा आपका जालियांवाला बाग का हत्याकांड कहाँ हुआ था भाई? तो अमृतसर में हुआ था, ठीक है ना। एक मिनट रुकना मेरा दोस्त, यहाँ पर आपका ऑप्शन गलत है। आप लोग लिख लीजिए कि जालियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा भाई अमृतसर, ठीक है ना। जालियांवाला बाग का हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर। आप लोग जरूर लिख लीजिएगा मैं, ठीक है ना। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक होता ही रहता है तो इसके कारण हम लोग का ऑप्शन पूरा पूरी गलत है। तो अमृतसर इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये 9वां प्रश्न क्या है बच्चे देखो, प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखा था? तो इसका कौन लिखा है भाई? इसका लेखक का नाम क्या है? कालिदास, वर्णभट्ट, जयदेव या मीराभाई? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त? इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई जयदेव, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा सवाल क्या है भाई देखो, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या गुरु नानक देव? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा भाई गुरु गोविंद सिंह, यानी ऑप्शन नंबर 2 में जो साफ साफ आपका दिया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग सही कर दो। चलो दूसरा सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। दूसरा सवाल क्या है भाई देखो, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है भाई? लंदन, न्यूयॉर्क, जिनेवा या
नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा भाई न्यूयॉर्क, जो आपको ऑप्शन नंबर 2 में साफ-साफ दिया गया है। चलो दूसरा सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। दूसरा सवाल है बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर क्या होगा? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था मेरा भाई 1939 से 45, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में साफ-साफ दिया गया है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर 1 को सही कर सकते हैं। चलो दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। जो 13 नंबर प्रश्न है भाई क्या है? देखो, राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी डैश में स्थित है। तो कहाँ स्थित है मेरा भाई? हैदराबाद में, बेंगलोर में, कलकत्ता या दिल्ली में? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त? तो इसका जो सही आंसर वो होगा भाई आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी दिल्ली इज द राइट आंसर। चलो दूसरा सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। दूसरा सवाल क्या है? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? जो अर्थशास्त्र है किसने लिखा था? चाणक्य, बनभट्ट, आर्यभट्ट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों चाणक्य, जब ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है। चलो दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं और हम लोग का आज का लास्ट प्रश्न है जीके का। फिर हम लोग का 5 साइंस का बना हुआ है। हम लोगों ने 15 नहीं लिया क्योंकि अभी बहुत बुखार चल रहा है, ठीक है ना, काशी हो रहा है, इसकी वजह से हम लोग पूरा क्लास भी नहीं ठीक से कर पाए। तो मैं माफी चाहता हूँ कि कुछ दिनों में मेरा शरीर भी ठीक हो जाए और हम लोग क्लासेस भी स्टार्ट कर दे। बताओ इसका आंसर क्या होगा? भारत में विशिष्ट खेल कूद के लिए महिला पुरुष को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। तो कौन सा पुरस्कार है जिसे कहते हैं हम लोग भारतीय नेहरू पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग उसको क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं अर्जुन पुरस्कार, जो ऑप्शन नंबर 3 में साफ साफ दिया गया है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 16वां प्रश्न देखो जो हम लोग का साइंस का है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग भारी जल का प्रयोग किसकी तरह से किया जाता है? किस तरह से किया जाता है भाई? इसका आंसर क्या होगा? मॉडरेट या एटॉमिक सिस्टम, कूलेंट या फ्यूल? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों मॉडरेट, जो का ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है। मॉडरेट इज द राइट आंसर। चलो दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। पोलियो किसके कारण होता है मेरा भाई? तो पोलियो जो होता है भाई वायरस के कारण होता है, जबकि ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिया गया है। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। शारीरिक कंपन डैश से उत्पन्न होता है? तो जो शारीरिक कंपन होता है वह किससे उत्पन्न होता है मेरा भाई? तो इसका आंसर क्या होगा? शारीरिक कंपन जो होता है भाई वो होता है ध्वनि में, जबकि ऑप्शन नंबर 4 में साफ साफ लिखा गया है। चलो दूसरा सवाल देखो क्या है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? तो क्या होता है? गोयोटर, स्कर्वी, वेरी वेरी या रिकेटर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? इसका जो 1900 का सही आंसर होगा वो क्या होगा मेरा दोस्त? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी गोइटर इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलो दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं और हम लोग का साइंस का आज का लास्ट प्रश्न यानी आज का क्लास का लास्ट प्रश्न हम लोग करेंगे। फिर हम लोग कल के फिर से हम लोग जैसे रेगुलर चलता है वैसा चलेंगे, ठीक है ना, यानी एक क्लास में 30 प्रश्न, ठीक है ना। चलो चलो लास्ट प्रश्न बताने से पहले जितने भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा मेरा भाई? आयोडीन क्या है? तो आयोडीन जो है ये भाई क्या है? तारामंडल, उल्का, आकाशगंगा या ग्रह? तो आयोडीन जो होता है भाई ये होता है बच्चों तारामंडल, ठीक है ना, जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो चलो भाई मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।